बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, आज हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फाइंड रैशनल नंबर पी एंड क्यू। हमने रैशनल नंबर जो पी और क्यू यहाँ पे अननोन है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। स्टूडेंट, हमने करना क्या है कि हमने अपनी लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू गिवन है इसको सॉल्व करना है और इस जो सॉल्व करते हुए साथ इस जो राइट साइड पे वैल्यूज गिवन है इसके इक्वल रखना है और एंड में हमने पी और क्यू का आंसर को फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम अपना। जी स्टूडेंट्स, जी मैंने आपको ये बताया कि अब हम इसकी जो हमारे पास लेफ्ट साइड है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में हमारे पास फिर स्क्वायर रूट की फॉर्म आ गई है। तो हमने अपने डिनोमिनेटर में से इसको रैशनलाइज करके सर्ड की जो फॉर्म है या जो रेडिकल एक्सप्रेशन आ रहा है हमने इसको रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको रैशनलाइज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है हमने इसका कॉन्जुगेट लेके इस टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है। ये देखिए हमने इस टर्म का कॉन्जुगेट लेना है 4 - 3√2 और 4 - 3√2 से हमने अपनी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और ये जो हमारे पास राइट साइड पे टर्म आ रही है हमने इसको इसी तरह से साथ चलाते रहना है, इस टर्म में कोई चेंजेस नहीं आनी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवा देना है 8 - 3√2 और 4 - 3√2 को नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करवा देनी है। राइट साइड इसी तरह हमारे साथ मूव करती रहेगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे पहले हमारे पास 8 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा और -3√2 भी इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे a + b a - b के फार्मूले के मुताबिक a² - b² का फार्मूला यूज हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 हमारे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी तरह जब ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होगी ये वैल्यू से मल्टीप्लाई भी होगी और माइनस की वजह से दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे। ये देखिए 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ से हमारे बन जाएगा 12√2 और इसका साइन चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 9 और √2 से मल्टीप्लाई होके √2 का बन जाएगा होल स्क्वायर। नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 का स्क्वायर ओपन होगा 9 और साथ ही √2 का भी स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे आप देखिए यहाँ पे हमारे पास हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ से इसका आंसर मिला 32 - 24 √2 - 12 और यहाँ पे 9 और 2 ने मल्टीप्लाई होके हमारे पास 18 आंसर दे दिया। इसी तरह सेम यहाँ पे भी हमारे पास इसका आंसर आ गया है -18। अब आप देख सकते हैं कि ये और ये टर्म हम दोनों आपस में सॉल्व कर सकते हैं। 32 + 18 करेंगे तो हमें यहाँ से, अच्छा स्टूडेंट ये टर्म पहले तो हम साथ साथ इसको इसी तरह एज इट इज़ चलाते रहेंगे। ठीक, इन दोनों ने ऐड होके हमें आंसर दे दिया 50 और ये टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 36√2 जबकि नीचे हमें यहाँ से आंसर मिलेगा -2। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 है हमने इसको दोनों टर्म्स के नीचे, क्योंकि हमने p वाली टर्म अलहदा और q वाली टर्म को अलहदा कर लेना है। पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने 50 के नीचे दोनों को -2 को यहाँ डिवाइड कर देना है। यहाँ से इस टर्म ने इससे कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ मुझे इसने आंसर दे दिया -25 क्योंकि नीचे से टर्म खत्म हो गई, ये माइनस साइन को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। यहाँ पे माइनस और माइनस से एक तो हमें
प्लस आंसर मिल गया। दूसरी बात, यहाँ इसकी कटिंग होने के बाद इस यहाँ से हमें मिल गया 18 स्क्वायर रूट 2 इक्वल है p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे दोनों साइड्स को आप कंपेयर कीजिए। p जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास p है, इसके बाद देखिए प्लस की जगह प्लस, और यहाँ q 18 अंडर रूट स्क्वायर 2 है, यहाँ q अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 है। तो जब हम बोथ साइड्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमने p का आंसर -26 मिल गया और q का आंसर 18 मिल गया। तो सो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है? बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, यहाँ से हमने p और q की वैल्यूज मिल गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जी। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ इन सब नंबर्स का जो 25, 243, 16 और 8 है, इन सब का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं 243 का। 3 के टेबल से इसका एलसीएम जाएगा, ये देखिए इसी तरह इन टर्म्स का भी एलसीएम लेंगे। तो अब इनको मैं लिखती हूँ। 25 क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स? 5 का स्क्वायर होता है। टू 43 को 1 2 3 4 5 3 की पावर 5 में हम लिख सकते हैं। इसी तरह 16 को 2 की पावर 4 में हम लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। और यहाँ पे 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे मैं हमारे पास लॉ ऑफ इंडेक्स जो होता है वो यूज़ कर रहे हैं कि अगर एक नंबर की डबल पावर्स हैं तो उनकी पावर्स का अब हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। यही काम हम यहाँ पे करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? ये हमारे पास बन जाएगी, पहले तो ये कैंसिल हो जाएगी जब, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 3। यहाँ कैंसिल होने के बाद डबल पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3। यहाँ से पावर कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा 2 की पावर 5, और यहाँ से कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे तो ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की बेसिस सेम है। तो यहाँ पे मैं इनको क्या करूँगी, यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज़ करने लगे? ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n करके हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ बेसिस में 2 है, 2 को एक दफ़ा लिखा और इनकी पावर्स 5 और 4 आपस में हमारे पास ऐड होगी। अब यहाँ से 5 की पावर 3 हमारे पास आंसर देती है 125 इंटू 3, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा? 2 की पावर 9 रह जाएगी। अब यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर 3375। 2 की पावर 9 जब हम लेते हैं तो इसका आंसर आता है 512, जो कि हमारा रिक्वायर्ड इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स, की नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 54 का भी एलसीएम, 27 का भी और 216 का भी। ये देखिए 54 का सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। और इसी तरह हम 216 का भी एलसीएम लेते हैं। ये देखिए 2 की 108, जी। अब हम इनको लिखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए 54 को अब हमने कैसे लिखा है? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। इसी तरह यहाँ पे हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 216 का हमने एलसीएम लिया 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। ये देखिए इसका एलसीएम क्या आया? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास आगे देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बना? डबल पावर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 3 की पावर हमारे पास बन गई 6x। नीचे डबल पावर को मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई s से किया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? 3 की पावर 2x प्लस 2
ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखते हैं हम आगे। यहाँ पे हम इस टर्म को, इसकी जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म है या सर्ड है, जो हमने इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको इस तरह से लिख दिया, इसके थर्ड रूट को 1/3 की फॉर्म में। और यहाँ हमारे पास 3 की पावर 2x + 2 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए कि इन दोनों नंबर की क्योंकि बेसिस सेम है, तो हम इनको एक दफ़ा लिख के इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास ये डबल पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या हमारे पास रह जाएगा, 3 की पावर में हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 2x रह जाएगा। इससे कटिंग होने के बाद 2 1 ज़ा 2। ठीक है स्टूडेंट, ये 2x आ गया हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ गया, 3 की पावर 2x + 2 + 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर में 3 - 1 2 2 + 2x यहाँ पे हमारे पास रह गया है। अब स्टूडेंट्स अब आप ऊपर देखिए कि पहले तो ऊपर हमारे पास 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2x है। अभी हम मज़ीद इसको भी आपस में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको सॉल्व किए बगैर हम देखते हैं कि क्या अगर डिनोमिनेटर से कोई ऐसी टर्म नज़र आ जाए जो हम ऊपर वाले टर्म से कैंसिल कर दें। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 3 की पावर 2x है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2x है। इट्स मीन दोनों टर्म्स में से अगर मैं 3 की पावर 2x लेती हूँ तो ऊपर जो 3 की पावर 2x है उससे ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमने इन 3 की पावर्स को स्प्लिट करना होगा। ये देखिए, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2 प्लस यहाँ पे इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2x। अब 3 की पावर 2x को मैं कॉमन निकाल लेती हूँ। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया है, यहाँ पे हमारे पास रह गया 3 की पावर इसके अलावा 3 की पावर 2 भी वैसे तो यहाँ से कॉमन निकाली जा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ से अगर कॉमन नहीं निकालते तो हम देखते हैं इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज़ बचती है। अभी मैंने सिर्फ 3 की पावर 2x को कॉमन निकाल के यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। देखिए ऊपर हमारे पास क्या टर्म बच गई, यहाँ से हमारे पास 2 बच गया है, यहाँ हमारे पास 3 की पावर 3 जो है वो हमारे पास आ गया 27। और नीचे हमारे पास क्या रह गया, नीचे हमारे पास रह गया 3 का स्क्वायर 9 + 2 का क्यूब को हमें 8 × 3 का स्क्वायर 9 आ गया। यहाँ से हम इसको आपस में ऐड कर सकते हैं। 2 और 27 को यहाँ हम आपस में पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ से हमें आंसर मिल गया 54। उसके बाद फिर हम 9 और 72 को यहाँ पे ऐड करवा लेंगे, 81 आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम इनको देखते हैं कि ये हमारे पास 9 के टेबल से इसकी कटिंग हो रही है। हम 9 के टेबल से इसको वैल्यूज़ को आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। 9 6 ज़ा 54, 9 ज़ा 81। उसके बाद 3 की टेबल से मज़ीद इसकी कटिंग होती है 2/3 इसकी कटिंग के बाद हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया 216 का, जो हम पिछले क्वेश्चन में भी हमने जिस तरह से एलसीएम लेके सॉल्व किया था, इसी तरह यहाँ पे भी हम इसका एलसीएम लेते हैं 216 का। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने इसका एलसीएम लेके आंसर निकाला था उसी तरह जी ये देखिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 में हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अच्छा और स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, मैं इस नीचे वाली टर्म को भी ऊपर यहाँ पे ला के लिख देती हूँ ताकि ये इसकी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। मैंने इसकी पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इसको वैल्यू को ऊपर ले आई हूँ।
ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अब हमने क्या करना है ये देखिए, उसके बाद अब हमने इनकी 2 3 की पावर भी लेनी है, 2/3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब की पावर भी ले लेनी है 2/3। यहाँ ये कैंसिल आउट होने के बाद 5 की पावर 1 रह गया और यहाँ पे हमने इसके पॉइंट को ख़त्म कर देना है। पॉइंट ख़त्म करने के बाद 4/100 हमें इसका आंसर मिल गया है। यहाँ से देखिए डबल पावर्स आपस में कैंसिल होने के बाद हमें यहाँ से आंसर मिला 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ देखिए, यहाँ मैं 4 को किस तरह से लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैंने 4 का भी एलसीएम लेने के बाद 4 को भी मैंने इसी तरह लिख लेना है। इसी तरह मैंने इसका एलसीएम 100 का भी ले लेना है। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर और 100 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो 100 का एलसीएम लेने के बाद ये देखिए मुझे 2 के टेबल से मैं इसका एलसीएम लेती हूँ। यहाँ एलसीएम लेने के बाद मुझे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मुझे आंसर में इसके मिल गया है। टू स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए स्टूडेंट 2 स्क्वायर की पावर में मैं ले लेती हूँ 3/2। यहाँ नीचे 2 स्क्वायर की पावर भी 3/2 और 5 स्क्वायर की पावर भी बन जाएगी हमारे पास 3/2। डबल पावर वाले हमने रूल यूज़ किया, इनकी आपस में हमने कटिंग कर दी। उसके बाद जो हमें रिमेनिंग क्या टर्म्स बची हैं, अब यहाँ देख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास रह गया 2 की पावर 3, यहाँ पे भी रह गया 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 रह गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आप देख सकते हैं कि ये 2 की पावर 3 इस 2 की पावर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास रह जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये 5 और ये 5 आपस में सॉल्व हो सकता है क्योंकि इनकी बेसिस सेम है। अब हमने 5 को उस जगह पे इकट्ठा करना है जहाँ पे हमें लगे कि हमारे पास 5 की वैल्यू जो इसकी पावर है वो पॉजिटिव बन सकती है। अगर मैं इस टर्म को नीचे लेके जाती हूँ तो यहाँ इन दोनों को सॉल्व करने के बाद पावर मुझे नेगेटिव मिलेगी। इट्स मीन कि मैंने इस 5 को नीचे लेके आना है ताकि हमें पॉजिटिव हमारे पास पावर बन जाए। ये देखिए, तो मैंने अब यहाँ पे क्या करना है 5 की पावर 3, इसी तरह जब ये टर्म नीचे आई तो 5 की पावर 1 से ये 5 की पावर -1 में चेंज होगी। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, यहाँ पे बेसिस को सॉल्व कर लें 3 - 1 आ जाएगा यहाँ हमारे पास। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का भी स्क्वायर मिल गया मुझे यहाँ पे। अब मैं इस टर्म, क्योंकि सारी ही टर्म्स के स्क्वायर हैं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, उसकी स्क्वायर पावर बाहर डाल के इसको स्क्वायर रूट से कैंसिल करने के बाद मुझे यहाँ से अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा जो कि है 6/5। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। इसका लास्ट पार्ट जो है वो हमारे पास 4 पार्ट है। a 1/3 प्लस b पावर 2/3, इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई करवाना है a की पावर 2/3 के साथ माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 के साथ। इन दोनों के हम प्रोडक्ट करेंगे और उसके बाद हमें हमारा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, सबसे पहले a की पावर 1/3 है। इस टर्म को मैं इस पूरी ब्रैकेट की टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। सेम इसी तरह आगे हम, जब मैंने इस b की पावर 2/3 को इस सारी ब्रैकेट की टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक, मल्टीप्लाई करवाते वक्त यहाँ पे सेम हमने उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ देखिए, हम जब स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं तो अब यहाँ देखेंगे a की पावर 1/3, a की पावर 2/3 माइनस यहाँ पे फिर अगेन a की पावर 1/3, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 प्लस अब b की पावर 2/3 को सबसे मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं 2/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस
b की पावर 2/3, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई कराना है b की पावर 4/3 के साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास वही काम हमने करना है कि जिनकी बेसिस सेम है इनकी पावर्स हमने ऐड कर देनी है। इट्स में 1/3 प्लस 2/3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, माइनस यहाँ पे फिर इनकी बेसिस सेम है 1/3 प्लस 1/3 और यहाँ ये b की पावर 2/3 एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स डिफरेंट है, ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकती, ये ऐसे ही आ जाएगी हमारे पास। अगेन नेक्स्ट टर्म भी दोनों डिफरेंट है, ये दोनों टर्म्स भी आपस में सॉल्व नहीं हो सकती। माइनस यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये बी और ये बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। ए की पावर 1/3 तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, यहाँ पे बी को मैंने रख के इसके पावर्स आपस में मैंने ऐड कर लेनी है। सेम यही काम आप देखिए, यहाँ पे भी मैंने बी को लिख के इनकी पावर्स मैंने ऐड इसको कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या आंसर मिलेगा, एलसीएम 3 आने के बाद यहाँ पे हमें 1 + 2 हमें 3 आंसर मिलेगा। यहाँ पे इसका एलसीएम भी 3 आएगा तो 1 + 1 ऐड होके 2 आंसर दे देगा। ये टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, ना ही ये टर्म आपस में सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे देखिए एलसीएम इसका क्योंकि 3 है, ऊपर वाले दोनों टर्म्स ने ऐड होके 4 आंसर दे देना है। प्लस सेम यहाँ पे भी एलसीएम 3 है तो 2 और 4 ने ऐड होके हमें इसका 6 आंसर दे देना है। यहाँ से ये कटिंग हो सकती है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। यहाँ a की पावर 1 आ जाएगी कैंसिल होने के बाद, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 प्लस b की पावर 2/3, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर हमारे पास है 4/3 प्लस b²। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, इसी तरह ये वाली पूरी टर्म भी इस टर्म से कैंसिल होने के बाद हमें आंसर में सिर्फ ये a और प्लस b² हमें अपने आंसर में नज़र आ रहा है। और यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। हमारी 1.2 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।